वेलकम टू इन्वेस्ट IQ इंडिया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपको फाइनेंशियली एम्पावर्ड कर सकता है, हाउ टू बी रिच विद लोन्स। ये वीडियो आपको समझाएगा कि कैसे लोन को वाइजली यूज करके आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं और रिच बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि लोन होता क्या है। लोन एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जो आपको अभी पैसा देते हैं, जिसे आप बाद में थोड़ी थोड़ी करके वापस करते हैं, यूजुअली इंटरेस्ट के साथ। लोन्स के डिफरेंट टाइप होते हैं। चलिए मैं आपको कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में बताता हूँ। पर्सनल लोन, ये यूजुअली किसी भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लिया जा सकता है। होम लोन, ये आपको घर खरीदने के लिए दिया जाता है। बिजनेस लोन, ये आपके बिजनेस को स्टार्ट या एक्सपेंड करने के लिए दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट्स और टर्म्स भी हर लोन के साथ वेरी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका क्रेडिट स्कोर है। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, उतनी अच्छी टर्म पर आपको लोन मिलेगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोन्स को वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोन्स का सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप उन्हें एप्रिसिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या स्टॉक्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल एस्टेट का। मान लीजिए आपने लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदी। उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर दे देते हैं और उससे जो रेंटल इनकम आपको मिलती है, उससे आप अपना लोन रिपे करते हैं। इस तरह से आपके पास एक एप्रिसिएटिंग एसेट भी है और आपका लोन भी रिपे हो रहा है। स्टॉक्स में भी आप लोन इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन ध्यान रखें कि स्टॉक मार्केट रिस्क के साथ आता है, तो रिसर्च और नॉलेज बहुत ही जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस लोन्स की। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो बिजनेस लोन्स बहुत मददगार हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। आपने मार्केट रिसर्च किया, बिजनेस प्लान बनाया और फिर लोन लिया। इस लोन से आपने अपना रेस्टोरेंट सेटअप किया और कुछ ही महीनों के अंदर अच्छी इनकम जनरेट करने लगी। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी होता है। अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आपके ऊपर डेट का बोझ आ सकता है। इसलिए बिजनेस लोन लेने से पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च और बिजनेस प्लानिंग जरूरी है। लोन्स का एक और स्मार्ट यूज है डेट कंसोलिडेशन। अगर आपके पास मल्टीपल हाई इंटरेस्ट डेट है, तो आप एक लो इंटरेस्ट लोन लेकर उन्हें कंसोलिडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 3 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है जिनके इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है, तो आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट कम हो। उस पर्सनल लोन से आप अपने क्रेडिट कार्ड के डेट पे ऑफ कर देते हैं और फिर सिर्फ एक लोन को रिपे करते हैं, वो भी लोअर इंटरेस्ट रेट पर। डेट कंसोलिडेशन से आपकी मंथली पेमेंट भी कम हो जाती है और आप अपने फाइनेंस को बेटर मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन की। एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हायर एजुकेशन आपके अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सकती है। मान लीजिए आपने एक रिप्यूटेड कॉलेज से MBA करने के लिए एजुकेशन लोन लिया। MBA कंप्लीट होने के बाद आपकी जॉब और सैलरी प्रोस्पेक्ट काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। आप हायर सैलरी कमाकर इजीली अपना एजुकेशन लोन रिपे कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन लोन लेने से पहले कोर्स के ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जरूर ध्यान रखें और स्कॉलरशिप और ग्रांट भी एक्सप्लोर करें। लोन्स को यूज करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले, ओवर बोरोइंग मत करें। अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को समझें और उसी हिसाब से लोन लें। अक्सर लोग लोन ले लेते हैं बिना रीपेमेंट प्लान के, जो बाद में उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। लोन्स को डिप्रिसिएटिंग एसेट या लायबिलिटीज के लिए यूज ना करें, जैसे कि लग्जरी कार या वेकेशन। और हमेशा लोन एग्रीमेंट्स का फाइन प्रिंट जरूर पढ़ें। हिडन चार्जेस और टर्म्स को समझें ताकि बाद में कोई सरप्राइज ना मिले। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल गाइड ऑन हाउ टू बी रिच विद लोन्स। रेस्पॉन्सिबल बोरोइंग बहुत ही जरूरी है। लोन्स को वाइजली यूज करके आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिसर्च और प्लानिंग करके ही लोन लें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।